ठीक है। आज ही हमने क्लास स्टार्ट करी है और आज ही जूम ने अपने कुछ फीचर्स चेंज किया है। हम किस तरीके से करेंगे बीपीएचएस। मैंने एक बहुत इजी तरीका सोचा है। हम बुक के हिसाब से नहीं जा रहे हैं। बुक में बीच बीच में डिविजनल चार्ट्स एंड बहुत सारी चीजों की बात करता है वो। वी विल गो हाउस वाइज। हम हाउस वाइज चलेंगे। जस्ट अ सेकंड, हैपनिंग टू दिस स्क्रीन। हाँ, हम हाउस वाइज चलेंगे। हम पहले फर्स्ट हाउस को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, थर्ड एंड सो ऑन वी विल गो टू 12 हाउसेस। सो आई एम स्टार्टिंग हाउस वाइज एंड मैं सूत्रा बुक के थ्रू जाऊंगी। एंड अगर कोई ऐसा है जो हिंदी ही समझता है तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो प्लीज आप कोप अप कीजिएगा। सो पहला सूत्र बोलता है, वो बोलते हैं कि असेंडेंट लॉर्ड अगर किसी मेलिफिक ग्रह के साथ बैठा है या 6 8 12 में बैठा है तो नेटिव की फिजिकल वेलबींग और कंफर्ट्स नहीं होंगे। अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं। उसने बोला, स्क्रीन दिख रही है ना सबको और मेरी आवाज भी क्लियर है सबको? ठीक है। इट्स सेइंग कि लगन लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए, 8th हाउस में चला जाए या 12th हाउस में चला जाए तो फिजिकल वेलबींग उसका खराब होगा, नेटिव का। बट ये जरूरी नहीं है। बट यस, ये फॉर श्योर है कि उसको 6 8 12 के रिजल्ट्स जरूर आएंगे, लेकिन उसका फिजिकल बींग खराब रहेगा, उसकी हमेशा ही हेल्थ खराब रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसको हम अभी यहीं पे देखेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, एस्ट्रोलॉजी ना एक सूत्र पे कभी नहीं चलती है। सपोज आपको किसी की हेल्थ देखनी है, वेल्थ देखनी है, मैरिज देखनी है, एक्स वाई जी कुछ भी देखना है, उसमें जितने ज्यादा पॉइंट्स टिक ऑन होंगे वो पर्टिकुलर सिचुएशन उतनी ज्यादा पावर गेन करेगी। सिर्फ लगन लोड का 6 भाव में बैठना, लगन लोड का 8वें भाव में बैठना या लगन लोड का 12वें भाव में बैठना, इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कभी भी कि वो इंसान हमेशा बीमार ही रहेगा। नो। दूसरा चीज, जो प्लैनेट की रियल पावर है वो कभी भी D1 से पता नहीं चलेगी। प्लैनेट की असलियत क्या है, प्लैनेट की सच्चाई क्या है, इसके लिए आपको हमेशा नवामशा चार्ट, जिसे हम D9 बोलते हैं, उसको कंसीडर करना ही करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूं। एरीज लगना है, मार्स इज इन 6th हाउस, ओके, एंड सूर्य इज इन लग्ना। क्या हम अभी भी बोलेंगे कि ये इंसान बहुत बीमार रहेगा? क्या हम अभी भी बोलेंगे ये इंसान बहुत बीमार रहेगा? बिकॉज मार्स इज एस्पेक्टिंग लग्ना एंड सूर्य देव विच इज द significator for immunity, which is the significator for vitality, is sitting in lagna. क्या हम अभी भी बोलेंगे ये इंसान बहुत बीमार रहेगा? मैसेज में बताओ भाई। यस, यस। तो ऐसा नहीं है कि ये सूत्र खराब हो गया। अब क्या है, इन केस अगर इसको कोई बीमारी आती भी है, सबसे पहली बात तो मंगल देव वहां पे बैठे हैं। मंगल देव वहां पे बैठे हैं कौन से हाउस में? 6th हाउस में। एंड मंगल जहां पे भी बैठते हैं वहीं पे फाइटिंग स्पिरिट आ जाती है। तो इसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होगी, ये इजीली से बीमारियों को लेगा भी नहीं अपने ऊपर। ऊपर से लगन में एग्जॉल्टेड सूर्य बैठे हैं। सूत्रा गलत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो एक और कंडीशन देख लेते हैं। ए कैंसर एसेंडेंट है,
Moon in 8th house and Saturn is in Lagna and Shani Dev, Surya Dev, sorry, Surya Dev is in 7th house. अब इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या दिख रहा है चार्ट से? ये मोहित जी, इतने मैसेजेस आप करोगे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी इतने मैसेजेस का। जो हम बात कर रहे हैं उसी का बात कीजिए प्लीज। सी, अब मैंने क्या किया है, मैंने लगन बनाया है वोटरी राशि का। वोटरी राशि ऑलरेडी सबसे ज्यादा वीक होती है हेल्थ के मामले में। सबसे स्ट्रोंग होती है कौन सी राशि? फायरी राशि, ये आप बेसिक्स में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद होती है एरी राशि एंड लास्ट में होती है वोटरी राशि, है ना? इज इट क्लियर? अब एक तो मैंने वोटरी राशि बनाया है, ऊपर से जो कैंसर में बिल्कुल भी सही नहीं रहता, जो प्लैनेट कैंसर में कंफर्टेबल फील नहीं करता, उसे लगन में बिठा दिया। एंड मून 6th हाउस में अपने आप में क्या है, एक तो बालारिष्ट है, ऊपर से मून के पास फाइटिंग स्पिरिट नहीं होता। मून इन 6th हाउस कांट फाइट। एंड मैंने सूर्य और शनि को आमने सामने कर दिया। एंड सन क्या है यहाँ पे, अपनी पावर भी खो देते हैं, क्योंकि ये सनसेट का टाइम टाइम होता है। दिस इज द टाइम फॉर सनसेट। सूत्रा वही है, लगन लॉर्ड इन 6th हाउस। पहले भी सूत्रा वही था, लगन लॉर्ड इन 6th हाउस। बट इसकी हेल्थ ज्यादा सफर करेगी एज कंपेयर टू द हेल्थ ऑफ द प्रीवियस चार्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं 8th हाउस पे। मेरा ना ये क्लासेस कंडक्ट करने का मेन मोटिव ही ये है कि टू बी ऑनेस्ट, एक तो मेरा रिवीजन होता है जब भी मैं पढ़ाती हूँ, एंड आई लव टू टीच। दूसरा चीज क्या है कि पीपल थिंक कि बीपीएचएस इज रॉन्ग। नो, कोई भी शास्त्र रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग हमारी समझ होती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 8th हाउस। दे सेइंग लगन लॉर्ड इन 8th हाउस, हेल्थ हमेशा खराब रहेगी। आप में से कितने लोग इस प्लेसमेंट को बुरा मानते हैं? वो हैंड ट्रेस करो बस। कितने लोग बुरा मानते हैं इस प्लेसमेंट को, लगन लॉर्ड इन 8th हाउस? लगन लॉर्ड इन 8th हाउस, कितने लोग इसको बुरा मानते हैं? कितने लोग अच्छा मानते हैं, वो हाथ उठा लो। उसके मोहित बुरा मानते हैं, ठीक है। अच्छा कितने लोग मानते हैं? कुछ लोग ना अच्छे पे हाथ उठा रहे हैं, ना बुरे पे हाथ उठा रहे हैं। क्या न्यूट्रल न्यूट्रल मानना चाहते हो क्या आप इसको? गुड फॉर लॉन्जिविटी ओनली? नो, नो। डिपेंड्स ऑन प्लैनेट, प्रोटेक्शन देगा, इट्स न्यूट्रल। 8th हाउस, 8th हाउस हुआ लग्नेश, वीक हो गया? नो, एक आंसर सही आया, डिपेंड्स ऑन प्लैनेट। यस, वो सही है। ये ना अच्छा है ना बुरा है, और लगन लॉर्ड इन 8th हाउस लॉन्जिविटी देगा जरूरी नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन लगन लॉर्ड इन 8th हाउस हैज द पावर टू गिव यू टॉप लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साधना। यस, न्यूट्रल हाउस, कृपा मैम ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, न्यूट्रल हाउस। जो 8th हाउस होता है ना, वहां पे निजी दोष होते हैं, वो प्रारब्ध नहीं होता। छठा हाउस ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है एज कंपेयर टू 8th हाउस। 8th हाउस निजी दोष है, मतलब जो भी 8th हाउस, 8th हाउस को ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस क्यों बोलते हैं? Because you have the power to change that house, but you don't have the power to change the effects of 6th हाउस। 6th हाउस को आप जीरो नहीं कर सकते, उसके इफेक्ट्स को, वो प्रारब्ध है, पास्ट लाइफ के कर्मास की एडिशन है। 5th हाउस इज पास्ट लाइफ। निजी दोष का मतलब होता है जो आपके इस लाइफ में आपने अपने लाइफस्टाइल से खुद
क्रिएट कर रखे हैं। 8th हाउस से वो बीमारियां आती हैं जिसको आज की डेट में हम बोलते हैं तो लाइफस्टाइल डिजीजेज है जी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ये आपका रूटीन है 6th हाउस। बीमारियों के लिए हम छठा भाव देखते हैं ना, इसके ही 3rd हाउस यानी आपके रूटीन की हैबिट्स, 3rd हाउस हैबिट्स का होता है। लगन से 3rd हाउस हैबिट्स, हर हाउस से 3rd हाउस उसकी हैबिट है। आपके रूटीन की हैबिट आपका 8th हाउस बनेगा। जिस टाइप का आपका रूटीन होगा उसी तरीके से आपका 8th हाउस काम करेगा। दैट्स व्हाई कृपा मैम रॉट इट्स न्यूट्रल हाउस। इसको आप जिस तरीके से चाहो वैसे यूज कर सकते हो। 8th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाएगा, 2nd हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाएगा, 12th हाउस का लॉर्ड जहां पे भी जाएगा, वो उसी रंग में रंग जाएगा जिसके साथ वो बैठेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रंगा सियार। उसका अपना खुद का कोई बिहेवियर नहीं है। ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग। जिसका अपना खुद का कोई बिहेवियर नहीं है, जो दूसरों के रंग में जब जब चाहे रंग जाता है, वो डेंजरस है या सही है? जस्ट राइट डेंजरस या फाइन, और कुछ नहीं लिखना। जो दूसरों के रंग में जब भी रंग जाता है, फाइन, डेंजरस 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 डेंजरस। यस, ये डेंजरस वाले सारे सही है। सी, जिस इंसान का हमें यही नहीं पता कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, किसी के साथ जाके क्या रंग बना लेगा, वो सबसे डेंजरस प्राणी है। सेम वे हमारी बुद्धि, जिसे हम मरकरी या बुध बोलते हैं, वो भी थाली का बैंगन होता है, वो भी रंगा सियार होता है, उसका कोई वो ईमान धर्म नहीं होता उसका। दैट्स वाई वो जिसके साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है, इसीलिए उसको बच्चा भी बोलते हैं ना, बच्चा जैसा बचपन होता है वैसे ही उसकी लाइफ कटती है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट व्हाट इज रिटन इन बुक। एस्ट्रोलॉजी को आप अपनी लाइफ में हैपन होता हुआ देख सकते हैं आसपास। लगन लॉर्ड 8th हाउस में इज नॉट एज बैड एज लगन लॉर्ड इन 6th हाउस में। बट लगन लॉर्ड इन 8th हाउस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन केस अगर 6th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स इंक्लूड हो गए किसी भी तरीके से, तो ये आपको डिजीजेस छोटी मोटी नहीं देगा, ये आपको वो डिजीजेस देगा जो आपकी फैमिली के कर्माज से आपको मिले, आपके एंसेस्टर्स के कर्माज से मिले हैं। क्योंकि 8th हाउस काल पुरुष की कुंडली में क्या होता है, हेरिडेटरी का हाउस होता है। हेरिडेटरी का ही हाउस होता है ना 8th हाउस। हेरिडेटरी का हाउस होता है 8th हाउस। ठीक है, तो आपको ना अपनी खानदान से सिर्फ जमीन नहीं मिलती, अपने पितरों से आपको उनके कर्म भी मिलते हैं। इसीलिए मैंने अभी जो मंगल 3rd हाउस पे मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे, उसमें मैंने लिखा भी था कि इन नेक्स्ट पोस्ट वी विल टॉक अबाउट, अबीर सर, कोई चीज रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज बीपीएचएस नहीं हो पाएगा। आप प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल रहेगी। फिर भी समझ नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। जो मंगल देव होते हैं या 8th हाउस होता है, 8th हाउस से आपको जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप सोल्व करने का पावर रखते हो विद योगा। बोलते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीजेज है, योगा कर ले, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, देन योर डिजीजेस विल बी हील्ड। ये सारी 8th हाउस से आती है, जितनी भी आज की डेट में लाइफस्टाइल डिजीजेज चल रही है, ऑल कम फ्रॉम 8th हाउस एंड नो वेयर एल्स। लगन लॉर्ड इन 8th हाउस, अगर इंसान साधना में चला जाता है, योगा में चला जाता है, स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, मेडिटेशन में चला जाता है, इट हैज द पावर टू गिव यू इवन दैट थिंग ऑल्सो, एंड छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लगन लॉर्ड इन 12th हाउस। कैसा लगता है, अच्छा बुरा कैसा लगता है लगन लॉर्ड इन 12th हाउस? इज इट गुड प्लेसमेंट और बैड प्लेसमेंट? बिकॉज 12th हाउस इज अगेन बैड। ठीक है, बैड, बैड, नॉट गुड, बैड।
कृपा मैम आप बताओ। न्यूट्रल हाउस, ये वेरी गुड। यस, 12th हाउस इज न्यूट्रल हाउस। वो किसके साथ बैठा है? लगन लॉर्ड किसके साथ बैठा है? अगर अकेला बैठा है 12th हाउस में तो हम नहीं बोल सकते कि ये बैड ही है। लेकिन लगन लॉर्ड 12th हाउस में 6th लॉर्ड के साथ बैठ गया, प्रॉब्लम है। 3rd लॉर्ड के साथ बैठ गया, प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना, 2nd लॉर्ड, 12th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, ये न्यूट्रल भाव होते हैं। इनका खुद का कोई नेचर नहीं होता। आपने बाइक या गाड़ी न्यूट्रल लगा के छोड़ दी, वो जब तक नहीं चलेगी जब तक आप उसे नहीं चलाओगे। और वो रुकेगी भी नहीं, बंद भी नहीं पड़ेगी जब तक आप उसे बंद नहीं करोगे। सेम इज विद 2nd लॉर्ड, 12th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। ये जिसके साथ बैठेंगे वैसा ही बिहेव करेंगे। एंड इन हाउसेस में भी जो प्लैनेट जाएगा, एक और सूत्रा। अभी रे सर, यू आर सेइंग कि 3rd हाउस बैड क्यों है? त्रिषणाय भाव है, आप तो आचार्य कर चुके हैं। बिकॉज 3rd हाउस इज त्रिषणाय भाव ना। 3rd हाउस इज नॉट गुड एट ऑल। जब भी 3rd 6th 11th की दशा लगती है तो इंसान फिजिकली सफर करता है, पैसे की किल्लत आए या ना आए। सर टैलेंट और करेज है, लेकिन 8th का 8th भी तो है 3rd। देखो, एक चीज मैं आप सब लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोग ना एस्ट्रोलॉजी में प्लीज एक चीज को समझे। आपका क्लाइंट आपसे पूछ क्या रहा है? हम आज क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं? हम टैलेंट या करेज डिस्कस कर रहे हैं, या हम हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं? लगन लोड के हिसाब से हम हेल्थ देख रहे हैं ना। आपको ये चीज देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 9th लॉर्ड की दशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा देगी। नो, आपकी मदर की हेल्थ को खराब कर सकती है वो, और बहुत तसल्ली से खराब कर सकती है। सो यू हैव टू लुक इनटू डीपर इनटू द चार्ट कि हम देख क्या रहे हैं। इट्स नॉट दैट लगन लोड की दशा है, 5th लोड की दशा, 9th लोड की दशा, मेरी तो बल्ले ही बल्ले होगी। नो, यू हैव टू लुक एट ए ब्रॉडर पिक्चर। दूसरा, ये भी चीज देखनी कि उसके अंदर हम चेक क्या कर रहे हैं। इज इट क्लियर अबीर सर? तो एज आई टोल्ड यू, ये जैसे कृपा मैम ने बोला, लगन लोड 12th हाउस में। दूसरा चीज एक और याद रखना, लगन लोड जहां पे भी जाएगा, 5th लोड जहां पे भी जाएगा, देखिए एक चीज प्लीज मैं अब क्लियर कर रही हूँ, इसके बाद मैं किसी का क्वेरी नहीं लूंगी अगर मुझे लगेगा वो क्वेरी इररेलेवेंट है। रॉबिन गेरा जी, मैंने शुरू में ही बोला है कि क्लासिक्स क्या बोलते हैं उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ने के लिए ही हम बैठे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप चीज क्लास को समझे, अदरवाइज मैं आप लोगों के इन्हीं में फंसी रह जाऊंगी, क्लास नहीं कर पाऊंगी। आधा घंटा हो चुका है और 1 घंटे का ही क्लास है हमारा। अभी जो मैं समझा रही हूँ प्लीज उस चीज को समझे। लगन लोड जहाँ पे जाएगा, 5th लोड जहाँ पे जाएगा, और 9th लोड जहाँ पे भी जाएंगे, उस हाउस को बेटर करते हैं। लेकिन ये अगर गलत हाउसेस में चले गए, ये अगर खुद गलत हाउसेस में चले गए, ये उस हाउस को तो अभी भी बेटर करेंगे, उसके सिग्निफिकेशंस को बेटर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन खुद के सिग्निफिकेशंस को डैमेज कर लेंगे। अब लगन लॉर्ड 12th हाउस अगेन आपको फिर से एक पावर देता है टू गेट टू स्पिरिचुअलिटी। अब आप, आपके पास क्लाइंट आता है, लगन लॉर्ड 12वें भाव में है, और किसी भी तरीके से छठे से कनेक्शन बन रहा है, D9 में भी प्रॉब्लम है, D6 D8 D3, आपको दिख रहा है बीमार है बंदा।
अब आप उसको ये तो नहीं बोल सकते ना, जा भाई जा, तेरा तो किस्मत में लिखवा के आया, नहीं। आप देखो 12th हाउस की और कौन सी चीजें हैं जो हम उसको बोल सकते हैं करने के लिए। वाई आर यू नॉट टेलिंग दैट पर्सन की चैरिटी कर ले? वाई आर यू नॉट टेलिंग दैट पर्सन मेडिटेशन कर ले? वाई आर यू नॉट टेलिंग दैट पर्सन कि थोड़ा सा मतलब अपनी बेडरूम लाइफ को ठीक कर ले? अगर बहुत ज्यादा उस चीज में इंडल्ज है तो उसको बैलेंस कर ले बेसिकली। आप आपका जो आपको प्रकृति ने दिया है और जो आपको प्रकृति को वापस करना है वो ही 12th हाउस होता है। प्रॉब्लम तो पता है लेकिन सॉल्यूशन भी तो वहीं से आएगा ना। वो चीज सीखने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बुक में जो लिखा है वो रट्टे मारने के लिए नहीं बैठे हम। और ये जो मैं आंसर्स बता रही हूँ, इट्स नॉट दैट कि ये बुक में नहीं लिखे, ये बुक में भी यही लिखे हैं, बट डेप्थ से समझने का जरूरत है बस। सो वेन एवर यू सी लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस, लग्ना लॉर्ड इन 8th हाउस, लग्ना लॉर्ड इन 12th हाउस, ऐसा नहीं है कोई इंसान बीमारी होगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे लग्ना लॉर्ड 6th हाउस में इंसान बिल्कुल फिट एंड फाइन है, या 8th या 12th में बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे भी केसेस आएंगे। वो कौन है आप देखो, फिर वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं, वो अपनी लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज फॉलो करते हैं। इट्स नॉट दैट लिख दिया तो वैसा ही होगा। हम वो पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। ये नहीं होती है एस्ट्रोलॉजी। अगर जो लिख दिया वही होना है तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? सब कुछ झोला झपटा अपना उठा के पटकते हैं एक साइड। वो जिस तरीके से चला रहा है वैसे ही चलाएंगे, चलेगा। नो, वी हैव द पावर टू चेंज। एंड क्योंकि हमारे पास पावर है चेंज करने का, उसका भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप लोग ये वाली चीजें मेरे से दोबारा ना पूछे। एक ही लैटिट्यूड, एक ही लॉन्गिट्यूड पे इसी तरीके से कुंडली बनती है। एम आई राइट? एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड, पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड पे कुंडली बनती है। आपके हिसाब से उसमें 2 घंटे के अंदर कितने बच्चे पैदा होते होंगे? एक ही बच्चा पैदा होता है क्या? बहुत सारे होते हैं ना। जब सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड के ऊपर 2 घंटे के अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और मान लो कि एग्जैक्ट सेम टाइम पे 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड पे, आपको लगता है सबकी लाइफ एक जैसी चलती है? डू यू थिंक सबकी लाइफ, वाई, क्यों नहीं चलती? कृपया मैम को मैं अनब्लॉक कर रही हूँ, मुझे पता है वो शी इज कैपेबल ऑफ गिविंग द आंसर, मतलब वो अनम्यूट कर रही हूँ। मिल ही नहीं रही, कहाँ पे है? ये रही। यस मैम, बताओ क्यों नहीं होता सेम? मैम, एक तो प्रारब्ध को लेके भी हम लोग देखते हैं, और दूसरा अप्रोच ये भी रहता है कि क्या बोलिए, पूर्व जन्म के जो कर्म को लेके आए हैं, एंड हाउ दे यस, अप्रोच द लाइफ इन द लेटर स्टेज। यस। दूसरा फैमिली के वैल्यूज क्या है, वैल्यूज, संस्कार क्या है, संस्कार। जिसे हम कंडीशनिंग बोलते हैं, जो मैंने राशियों की क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि टॉरस को बैलेंस कर लो, सब कुछ बैलेंस है, राइट? यस, यस। देखो, ये जो फर्स्ट क्लास है ना, ये थोड़ी सी धीमी आप लोगों की इस वजह से रहेगी क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे ना कि हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए हैं, ये बुक में ये लिख दिया वो लिख दिया, अरे देख लिया, मुझे भी कोई बुक इतनी याद नहीं रहती है। मैंने तो सिर्फ एक नजर मारी एंड आई एम हेयर टू एक्सप्लेन। हमें रटना नहीं है। बट आप एक बात बताओ, अभी जैसे कृपा मैम ने बोला प्रारब्ध, यस, लेकिन सेम टाइम पे 10 बच्चे पैदा हुए, सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड, लगना लॉर्ड इन 6th हाउस, तो हम बोल देंगे सबका प्रारब्ध सेम है। एंड क्योंकि सेम लैटिट्यूड सेम लॉन्गिट्यूड सेम टाइम है एग्जैक्ट, तो सारे डिविजनल चार्ट भी सेम ही होंगे। सेम होंगे ना डिविजनल चार्ट भी, या अलग अलग हो जाएंगे? बताओ, सेम होंगे ना? फिर लाइफ क्यों नहीं सेम चल रही? बिकॉज हेयर कम्स द रोल ऑफ व्हाट? न्यूट्रल भावास। इस चीज को समझ लिया तो चाहे नेक्स्ट क्लास में आना भी मत, आधी लाइफ ही सॉल्व हो जाती है। अभी मैंने कौन से हाउसेस बोले हैं न्यूट्रल? सिर्फ 3 हाउसेस बोले हैं, 2nd हाउस, 8th हाउस
और 12th हाउस। सेकंड हाउस आपके संस्कार है, आपका फूड है, आपकी जबान है, आपका घर कुटुंबा परिवार है। घर कुटुंबे परिवार को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। जैसे मैम ने बोला अभी, कृपा मैम ने, प्रारब्ध है, आप जैसी फैमिली में आए हो। एक उसी टाइम बहुत अमीर घर में पैदा हो गया, एक बहुत गरीब घर में पैदा हो गया, एक के माँ बाप बहुत सशक्त हैं, एक के निर्बल है, एक के पढ़े लिखे हैं, एक के जैसे भी हैं, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब ये उसी हिसाब से क्या करेंगे, न्यूट्रल है, इसकी कंडीशनिंग होगी। ठीक है। उसके बाद 8th हाउस, अगेन न्यूट्रल हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ना मेरी जिंदगी पलट गई। अरे भाई कोई एक्सपायर हो गया था, जब से वो मेरी लाइफ से गया ना, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मैं एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले चेंज हो गई, या एस्ट्रोलॉजी जब से मैंने पढ़ी है मेरी लाइफ चेंज हो गई। सुनते हो ना ये चीजें। अब आपको ट्रांसफॉर्म होना था या नहीं होना था, ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में, कितना भी कुछ भी कर लो, जड़ित बुद्धि, ट्रांसफॉर्म ही नहीं होते। देन दिस इज 12th हाउस। 12th हाउस किस चीज का हाउस होता है, कोई मुझे ये एक्सपेंसेस का है, बेडरूम प्लेजर का है, खर्चों का है, ये सब नहीं चाहिए। रियलिटी में 12th हाउस किस चीज का है, कैन एनी बडी टेल मी कि रियलिटी में, मतलब पूरी लाइफ का सारी 12th हाउस में मोक्ष, नो, ये वाले आंसर नहीं चाहिए, ये पढ़े पढ़ाए आंसर है। रियलिटी में किस चीज का हाउस है, किस चीज को दिखाता है। इट्स द हाउस ऑफ लेटिंग गो। इट्स द हाउस ऑफ लेटिंग गो। छोड़ दो, हर चीज को छोड़ दो। आप किसी चीज को कितना पकड़ते हो, हम बोलते हैं ना फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, गो विद द फ्लो, अरे छोड़ो ना यार, अपने ऊपर फोकस करो। दिस इज 12th हाउस। एंड सेकंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये तीनों हाउस ही डिसाइड करते हैं कि क्यों हम सेम लेटीट्यूड, सेम लॉन्गिट्यूड, सेम टाइम पे पैदा होने के बाद भी अलग अलग टाइप की लाइफ जीते हैं। बुक ने पराशर ऋषि ने लिख दिया, उन्होंने गलत नहीं लिखा, उन्होंने सही लिखा है। लेकिन वो ये नहीं लिख के गए उसमें कि देश काल पात्र, क्यों बोलते हैं वो पात्र, वाई आर दे सेइंग पात्र। एक लगन लोड इन 12th हाउस तो बेडरूम प्लेजर में ही फंसा हुआ है। एक लगन लोड इन 12th हाउस फॉरेन लैंड्स में है। एक लगन लॉर्ड इन 12th हाउस बहुत इजीली फॉरगिव कर देता है। एक लगन लॉर्ड इन 12th हाउस बहुत चैरिटी करता है। एक लगन लॉर्ड इन 12th हाउस मेडिटेट करता है। अब जो ये चैरिटी कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, इनको प्रॉब्लम नहीं आनी, बाकियों को आ सकती। आई एम नॉट सेइंग कि आएगी आएगी, आई एम सेइंग आ सकती है। वाई, क्योंकि चैरिटी वाले ने और मेडिटेशन वाले ने उसको बैलेंस कर। इज इट क्लियर मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू। दूसरा चीज, प्लीज आप ये मत सोचे कि आप लोग लिख रहे हैं मैं आंसर नहीं दे रही, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आंसर नहीं दूंगी। लेकिन प्लीज फ्लो मत तोड़ो, उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। ठीक है। जितना ज्यादा फ्लो में हम चलेंगे ना, चीजें सारी क्लियर होती जाएंगी आपको, अगर तरीके से सुनोगे तो। बीपीएचएस, ऐसा नहीं है कि बीपीएचएस में जो लिखा है वो गलत है, या किसी भी शास्त्र में जो लिखा है वो गलत है, बट उसके बहुत डीप 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 मीनिंग्स है। आप जब बीपीएचएस को ढंग से पढ़ोगे तो एक हाउस से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें हाउस को पढ़ोगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्शंस बीपीएचएस में ही दिख जाएंगी। बट जब आपके आगे कुंडली आती है तो वहां पे एक पर्टिकुलर हाउस नहीं आता है, आपके आगे पूरी कुंडली क्लब करके रखी होती है। उसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि व्हाट आई एम इनटू, व्हाट आई एम लुकिंग इनटू। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे बीपीएचएस ही बोलती है, नेक्स्ट चीज उठाते हैं चलो। इसी सूत्रा में से एक और सूत्रा इन्होंने बीपीएचएस में लिखा है कि किसी भी हाउस का लॉर्ड, यानी किसी भी भाव का स्वामी, अपने से 6, 8
या 12 में अगर जाता है तो वो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस को खराब कर देता है। ये लिखा हुआ है, और मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। गिरीश चंद शर्मा जी की बुक है, एंड पेज नंबर इज 194, आप लोग चेक कर लेना। बट इसी चीज को मैं अभी गलत प्रूव करूंगी। ओके। उसने बोला कि किसी भी हाउस का स्वामी अपने से छठे, आठवें या 12वें भाव में जाता है। ओके। तो मान लो काल पुरुष की कुंडली है, फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, मून अपने से सिक्स्थ में चला गया। ये समझ आ गया जो भी मैंने बोला? फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस अपने से छठे में गया या नहीं गया? गया ना। अच्छा। तो बीपीएचएस बोलती है कि ये खराब है फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस के लिए। पर हम लोगों को तो पढ़ाया गया है कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जब मिले तो राजयोग है। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? फिर ये खराब कैसे हो गया? कैन एनी बड़ी आंसर कि ये खराब कैसे हो गया? यस, ये खराब है, एंड आई विल प्रूव दिस ऑल्सो। कैन एनीबडी टेल मी कि ये खराब कैसे है? कृपया मैम, बताना चाहोगे? कोई भी नहीं है। चलो देखते हैं खराब कैसे है। जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बोला था। ओके, कृपया मैम बताएंगी। मुझे कृपया मैम से है कि शी कैन टेल। यस मैम, बताओ, मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ आपको। मैम, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड हैज गॉन सिक्स्थ फ्रॉम इटसेल्फ, तो बैड फॉर हम्म। मदर, एंड हम्म। रिप्रेजेंट्स योर इमोशन एंड साइकोलॉजिकल क्वोशंट। यस। तो यस। इसलिए मेंटल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल इशू देने की पॉसिबिलिटी होती है। यस। बट अगेन मैम ने कितना समझदार आंसर दिया। पॉसिबिलिटी होती है, वो देगा ही देगा जरूरी नहीं है। क्योंकि फुल मेंटल प्रॉब्लम आने के लिए आपको फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, मून, और मून से फोर्थ भी देखना पड़ेगा। बट यस, इसने मदर की हेल्थ को तो कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया। पर क्योंकि फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ में गया है तो भैया आपके लिए राजयोग है, और वो कोई ऐसे गलत हाउस में भी नहीं गया है, ऊपर से अपने शत्रु राशि में भी नहीं गया है, बेनिफिक राशि में गया है। दूसरा देख लेते हैं। दे आर सेइंग कोई भी लॉर्ड अपने से ट्वेल्थ चला जाए। चलो काल पुरुष की कुंडली ले लेती हूँ, सूर्य देव को बिठा रही हूँ फोर्थ हाउस में। अगेन राजयोग, राजयोग है ना फिर से। बट इट, देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर लॉस ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स इन प्रोजनी। लेकिन ये लॉस इन एजुकेशन देगा ही देगा, ये नहीं बोल सकते हम, नहीं बोल सकते। अगर उसका मरकरी ठीक है, उसका बृहस्पति देव ठीक है, उसका D9 बेटर है, उसका D24 ठीक है, मरकरी से फिफ्थ और बृहस्पति से फिफ्थ भी ठीक है, तो नहीं बोल सकते हम कि इसको प्रॉब्लम आएगी। बट यस, जैसे मैम ने बोला पॉसिबिलिटी है, तो उसने तो बोल दिया कि इससे 6, 8 और 12 से, मतलब कोई भी प्लैनेट अपने से 6, 8, 12 में जाता है तो वो उसके सिग्निफिकेशंस खराब हो जाते हैं। बट हम इसको आंख बंद करके नहीं बोल सकते, बट यस पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। इज इट क्लियर जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा? इज देयर एनीवन जिसको कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा? आई डोंट नो किसने दिल दिया था। रिचा जैन जी, थैंक यू सो मच। आई लव हार्ट्स। ओके, चलो एक सूत्र बताती हूँ। मैंने अभी बोला आई लव हार्ट्स, तो कौन सा प्लेनेट मेरा अच्छा हो सकता है जो मैंने ये बोला? या कौन सा भाव मेरा किस
प्लैनेट से ग्रस्त हो सकता है। मैंने बोला आई लव हार्ट्स। वीनस। नहीं, मेरा वीनस नीच का है। वीनस नीच का है मेरा। अरे भाई, ये वो वैलेंटाइन डे वाला हार्ट नहीं है। ये मून वाला हार्ट है। नो नो, मेरा वीनस अच्छा नहीं है। नॉट एट ऑल। यस, मेरा फोर्थ हाउस अच्छा है। ओके। चलो, आगे चलते हैं। फिर ये बुक में बोलता है कि कोई भी लगन लॉर्ड, दे आर सेइंग, अगर लग्नेश डेबिलिटेटेड है तो हेल्थ खराब रहेगी। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? लगन लॉर्ड अगर नीच का है तो हेल्थ खराब रहेगी। अच्छा, लगन लॉर्ड नीच का है या नहीं है, ये कहां से डिसाइड होता है? लगन लॉर्ड नीच का है या नहीं है, या उसकी पावर कितनी है, ये कहां से डिसाइड होता है? फ्रॉम वेयर इज इट डिसाइडेड? कहां से डिसाइड करते हैं हम? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो है मैम, लेकिन कौन सी प्लेसमेंट, कहाँ की प्लेसमेंट, मैं वो पूछ रही हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैम। नो 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 नो। कोई फर्क नहीं पड़ता। लगन, आपका लगन चार्ट में कोई ग्रह नीच का है, उच्च का है, शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है, डजेंट मैटर। आपको देखना है नवांशा। शनि देव तो 2.5 साल तक उच्च की राशि में, 2.5 साल तक नीच की राशि में रहते हैं, और वहीं पे रेट्रोग्रेड भी होते रहते हैं। तो क्या सबको वही वाले फल मिलते हैं? नहीं। लगन की डिग्री चेंज होते ही नवांश में प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। प्लैनेट की डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा नवांश का लगन क्या बनेगा और प्लैनेट कौन से नवांश में जाएगा। जब तक आप नवांश में प्लैनेट की कंडीशन नहीं देखोगे, आप किसी प्लैनेट को उसकी पावर डिफाइन नहीं करने दे सकते। सिर्फ D1 के बेसिस पे आप, या आपका लगन लो डेबिलिटेटेड, आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी हेल्थ खराब ही रहेगी। अगर उसका फिफ्थ हाउस मजबूत है सिक्स्थ हाउस से, अगर उसका फिफ्थ हाउस मजबूत है सिक्स्थ हाउस से, हेल्थ उसकी ठीक रहेगी। अगर उसका सूर्य बहुत ज्यादा मजबूत है, हेल्थ उसकी ठीक रहेगी। अगर उसका मंगल मजबूत है, हेल्थ उसकी ठीक रहेगी। सूर्य और मंगल को ना एक ही समझ के कुंडली को देखना स्टार्ट करो, आपकी प्रिडिक्शन और बेटर होती जाएगी। नेक्स्ट, ये बोल रहा है। अच्छा, एक चीज ये यहाँ पे नहीं लिखी है, बट आप लोगों के लिए बता देती हूँ। जहां पे भी लगन लॉर्ड बैठा होता है ना, चार्ट में T1 की बात हो रही है, ये इट्स अबाउट T1। जहां पे लगन लॉर्ड बैठा होता है ना, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी होती है। जहां पे भी लगन लॉर्ड बैठा है, वहां पे आपकी पर्सनैलिटी, यानी वहां पे आपकी बॉडी है। आप अपनी लाइफ में उस चीज से नहीं बच सकते, उस चीज के प्रभाव से नहीं बच सकते जहां पे आपका लगन लॉर्ड बैठा है। ये जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, कोई फायदा नहीं, आधी क्लास वैसे ही मिस हो जाएगी। आप लोग यूट्यूब से बना लेना या सुन लेना खाली। जहां पे भी मून बैठा होता है, वहां पे आपका मन होता है, वहीं पे आपका माइंड होता है। आपका माइंड उस चीज को ही सोचेगा बार बार जहां पे आपका मून है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 10th हाउस में मून है, फॉर एग्जाम्पल। तो पुराने टाइम में भी होता था 10th हाउस में तो मून, लेकिन पुराने टाइम में तो लेडीज वो नहीं करती थी, व्हाट यू कॉल इट, करियर ओरिएंटेड होती ही नहीं थी। अब यहाँ पे लगाएगा देश काल पात्र। दूसरा चीज, सिर्फ 10th हाउस करियर ही नहीं है, 10th हाउस इज ऑल्सो अबाउट कर्मास। 10th हाउस इज ऑल्सो अबाउट, व्हाट यू कॉल इट, क्या बोलते हैं इसको, आपके आपके फादर की फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली। 10th हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर फादर संस्कार। क्योंकि जैसे आपके संस्कार 2nd हाउस में, आपके फादर के संस्कार 10th हाउस में है, क्योंकि आपके फादर 9th हाउस है, 9th का सेकंड। और जहां पे भी सूर्य है,
वहां पे आपकी आत्मा है। यस, लीनिएज अंजू मैम, लीनिएज। ये D1 में जहां पे भी बैठ गए ना, आप उन चीजों से नहीं बच सकते। जहां पे मून है, योर माइंड थिंक्स अबाउट दैट थिंग, आप चाहो या ना चाहो। जहां पे आपका लगन लॉर्ड है, आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी उसी चीज से बनती है, उसी चीज से ग्रस्त रहती है। अब जैसे सपोज लगन लॉर्ड छठे भाव में लिया था ना हमने, तो हो सकता है उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य में से एक गुण बहुत ज्यादा हो सकता है वो अपनी मामा की फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज हो, लड़ाई लड़ाई झगड़े वाला हो, बीमार भी हो सकता है जो अभी हमने देखा, लेकिन हमने उसके कॉन्ट्राडिक्शंस भी देखे। दुश्मन बहुत इजीली पाल लेता हो, लोग उससे जेलस हो या उसके अंदर जेलसी फैक्टर हो। बट जहां पे आपका लगन लोड चला गया, आप उस हाउस के सिग्निफिकेशन से नहीं बच सकते। बट यस, आप उसमें से कौन सा भाव का सिग्निफिकेशन आज लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे सिक्स हाउस की बात करी थी ना हमने, लगन लोड इन सिक्स हाउस, गुस्सा हो सकता है बहुत ज्यादा हो, मतलब कोई भी षड विकार ज्यादा हो सकता है। बट ये भी तो हो सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा सेवा भाव वाला हो। मैंने सेवा भाव क्यों बोला, कृपा मैम के अलावा कोई कृपया करेगा बताने की, क्योंकि कृपया मैम को आता है बहुत अच्छे से। एनीबडी एल्स, कृपया मैम के अलावा। कि मैंने बोला कि सिक्स्थ हाउस, क्यों हम यही बोल रहे हैं कि वो षड विकार वाला ही होगा, वो सेवा भाव वाला भी तो हो सकता है। हो सकता है उसको पेट्स रखना अच्छा लगता हो, उसके दिल में अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए सेवा विद मनी। एक सेकेंड, ये सेवा विद मनी, ये जिसने सेवा विद मनी लिखा था, आपके सिक्स हाउस में क्या बैठा है सर या मैम, आई डोंट नो, टेल लिखा हुआ है। किरण खुराना जी बताना चाहती, एम्प्टी। मुझे ना ढूंढने में टाइम लगता है किसका नेम आया है। नहीं मिल रही मुझे किरण खुराना, ये रही। मैम आप अपने आप को अनम्यूट ना करें, आप म्यूट कर दोगे, मेरे को करने दो। आप नहीं कर सकते खुद को अनम्यूट। यस मैम, प्लीज बताएं व्हाई आई सेड यस सेवा मैम। भाव भी तो। यस मैम, नमस्कार। मैम, नमस्ते क्योंकि मैम। सिक्स हाउस जो है सर्विसेज का है, जॉब ओरिएंटेड जिसको हम बोलते हैं, रूटीन ओरिएंटेड। तो सर्विसेज हम्म। मतलब सेवा। तो सेवा आप कहीं भी कर सकते हो, एज ए एम्प्लॉय भी कर सकते हो, एज ए गुरुद्वारे हम्म। मंदिर में भी सेवा कर सकते हो। यस, शी इज वेरी राइट। एंड अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, ये रेमेडी है उसका, क्योंकि सी, रेमेडी ना कोई, रेमेडी बहुत इजी है, आप अपनी रेमेडीज खुद बना सकते हो। इट्स नॉट दैट कि रेमेडी वही है जो शास्त्रों में लिखी है, आज की डेट में तो वो कोई मानेगा भी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, पहले बनाना इजी था। अगर कोई बहुत 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 ज्यादा बीमार रहता है, जस्ट टेल दैट पर्सन ओनली टू रेमेडीज, टू डोनेट एंड टू डू सेवा। टू डोनेट एंड टू डू सेवा, वाई? क्योंकि उसका 6-12 एक्सिस बैलेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर? एंड वैसे भी डोनेशन और सेवा, आप बीमार हो या नहीं हो, हर किसी को करनी ही चाहिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो तो 1000% करनी चाहिए, ये मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ। जितना आपसे होता है, प्लीज डोनेट करना स्टार्ट करें। आपका पाइसिस एक्टिवेट होगा, आपका 12th हाउस एक्टिवेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट दे आर सेइंग कि जो केंद्र है और जो त्रिकोण है या ट्राइन है किसी भी कुंडली में या होरोस्कोप में, उन्हें ऑस्पिशियस या गुड हाउसेस माना जाता है। एनी साइंटिफिक आंसर फ्रॉम एनी वन कि त्रिकोण को गुड हाउसेस क्यों माना जाता है, इररिस्पेक्टिव कि वो लक्ष्मी स्थान है, भैया पैसे से ऊपर उठाओ। ये नहीं आंसर चाहिए मुझे कि वो लक्ष्मी स्थान है, प्रैक्टिकल आंसर चाहिए। 1, 5 एंड 9, उन्होंने तो बोल दिया कि ऑस्पिशियस स्थान है, केंद्र भी ऑस्पि, यस, अगेन
धुरंधर। मैं कृपा मैम को धुरंधर बोलती हूँ। यस मैम, बताओ। जस्ट अ सेकंड। यस मैम। फर्स्ट हाउस इज माई सेल्फ एंड फिफ्थ हम्म। हाउस इज माई पूर्व जन्म कर्म and हाँ। ninth house is my prarabdha. So these are houses which I cannot change. This is what I'm born with. नहीं नहीं, मैं मेरा क्वेरी है, वो बोल रहे हैं कि 159 ऑस्पिशियस हाउसेस होते हैं, शुभ भाव, Hmm. एंड नाइन्थ हाउस इज नॉट प्रारब्ध। हु सेड नाइन्थ हाउस इज प्रारब्ध? My bhagya bhav, sorry, bhagya sthan. हाँ हाँ। Hmm. सी, ये भाग्य कुछ नहीं है, ठीक है। जो पास्ट में करके आए हो वो है। अभी मैं उसको क्यों मानती हूँ, एक तो प्लीज ये जिन लोगों ने अपना नाम जूम यूजर डेल आईपैड कर रखा है, प्लीज अपने नाम लिखिए, अदरवाइज मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी कि कौन क्या कहना चाह रहा है। ओके। सी, मैं मेरा थोड़ा सा ना, जूम यूजर आप मुझे स्वाति लिख रहे हो यार, अपने उस पे स्वाति कर लो, मरकरी भी अच्छा हो जाएगा आपका। अगर मरकरी बैड है तो आपके नाम से बोले लोग, आपके नाम को पावर मिले। यू हैव सच अ ब्यूटीफुल नेम, स्वाति मीन्स मोती आई थिंक। ओके। वो बोल रहे हैं 1, 5 और 9 बड़े शुभ हाउसेज है। देखो जो एक है ना, फर्स्ट जो है, ये मेरा अपना मानना है कि ये, इसको वो बोलते हैं लक्ष्मी विष्णु स्थान। मैं ना लक्ष्मी को मानती हूँ ना मैं विष्णु को मानती हूँ। जो मेरा किस तरीके से है, इट जस्ट, आप उसे लक्ष्मी विष्णु बोल लो, आप उसे शिव शक्ति बोल लो, आप उसे यिन यैन बोल लो, आप उसे मैस्कुलिन या फेमिनिन बोल लो, आप उसे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर बोल लो, ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर बोल लो। एक लॉजिकल सोचता है हमारा ब्रेन का पार्ट, एक वो सोचता है, क्रिएटिव सोचता है। यही सोचते हैं ना हम, इनके अलावा तो कोई नाम नहीं है हमारे पास। ऋषि पराशर हो सकता है वैष्णव धर्म को मानते हो, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी विष्णु बोल दिया। वो शिव को जो फॉलो करते हैं, आई थिंक उन्हें शाश्वत या समथिंग लाइक दैट बोलते हैं, तो शिव पार्वती भी दे सकते थे उसको। चाइनीज ने यिन यांग दिया है, आजकल मैस्कुलिन फेमिनिन चल रहा है। मैं इसको मानती हूँ कि हम खुद ही करता धरता है जो भी है, इसके बियॉन्ड कोई नहीं है। यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग, and only you can change your chart and nobody else in this world can do for you. Then they are saying fifth house is again क्या है, ऑस्पिशियस है। फिफ्थ हाउस सिर्फ पूर्व पुण्य भाव ही नहीं है। फिफ्थ हाउस जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई पूरी होती थी। आज की डेट हम उसे लक्ष्मी स्थान बोलते हैं हमारे माइंड में ना। आज की डेट में एक लक्ष्मी को लेके इमेज है, वही जो दिवाली पे हम पूजा करते हैं। नो, अगर आपके पास ज्ञान है तो ही आप लक्ष्मी अर्जित कर सकते हो। ज्ञान का संस्कार ही तो आपको जॉब देता है, आपका अर्थ भाव है। ये भी आपका अर्थ भाव है, सेकंड हाउस। फर्स्ट से सेकंड इज अगेन अर्थ भाव, फिफ्थ से सेकंड इज अगेन अर्थ भाव, एंड नाइन्थ से सेकंड इज अगेन अर्थ भाव। ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये मेरी अपनी सोच है इसको लेके कि when you have knowledge, when you have creativity, only then with that you can add अर्थ इन योर लाइफ। यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है, पैसा, मनी। दैट्स व्हाई दे सेड 159। सपोज आपके पास दो सिचुएशन है, देखो एस्ट्रोलॉजी को ना रट्टू तोते के जैसे नहीं पढ़ना, प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा समझना है उसको। आपके पास दो इंसान है, एक ऐसा है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, मतलब समाज की भी नॉलेज है, और जिसको किताबी नॉलेज भी है, और एक है जिसको सिर्फ किताबी नॉलेज है, समाज की नॉलेज नहीं है। दोनों के सामने सेम स्थिति है, सेम प्रॉब्लम आ गई, आपके हिसाब से कौन सा उससे इजीली पार पा पाएगा?
जिसको दोनों टाइप की नॉलेज है या जिसको सिर्फ एक टाइप की नॉलेज है? आई एम आस्किंग। दोनों टाइप की, वेरी गुड। बोथ बोथ बोथ, ओके। अब ये बोथ कैसे आता है? ये बोथ आपको छठा और 10वां ही तो सिखाता है। देखो, सिंपल सा फंडा है। यहां से आपने नॉलेज लिया है, यहां से आपने हायर नॉलेज लिया है, यही है ना? आपने यहाँ से सिर्फ नॉलेज लिया है, उस नॉलेज को अप्लाई आप यहीं पे कर सकते हो, 6th हाउस में। जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, आप सोसाइटी से कुछ ले नहीं सकते। यहाँ से भी आपने हायर नॉलेज लिया है, उस नॉलेज को आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात अलग है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई डॉक्टर है, कोई फिलोसफर है, कोई स्कॉलर है, कोई टीचर है, कोई बॉर्डर पे खड़ा है, कोई पॉलिटिशियन है, वो एक अलग चीज है। बट 2, 6 और 10 जब तक वैल्यू नहीं बना सकते, जब तक 1, 5 और 9 नहीं है। इज इट क्लियर? जरूरी नहीं है कि आपको इसको मानना है जो मैंने बोला है। ये मेरी समझ है कि 159 को वो ऑस्पिशियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉलेज वो टूल है जिससे आप कोई भी चीज पार कर सकते हो। इज इट क्लियर? किसी को कोई क्वेरी है? आप देखो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। आपको पता है हमने अभी तक कितने सूत्रास किए हैं? कोई आंसर करना चाहेगा मेरी क्वेरी को? हमने एक सूत्रा भी पूरा नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल सूत्रा। एंड फ्यू गाइज आर मैसेजिंग मी कि आप ना सूत्रास उस पे डाल दो, व्हाट्सएप पे। ऐसे मेरे से व्हाट्सएप पे नहीं डलेंगे। आपको बहुत ज्यादा स्पीड है तो आप ग्रुप को छोड़ सकते हैं, आप ग्रुप को त्याग सकते हैं। मुझे नहीं पता, हम 10 क्लास तो नहीं, खैर मतलब 5-6 महीने का तो मेरा टारगेट ही है क्लासेस करने का, कम से कम 5-6, उससे ज्यादा भी जा सकती हैं। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को कितने सूत्रास करा पाऊंगी। दैट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स और नेचर, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। बट यस, द थिंग इज दैट कि जितने भी मैं आपको कराऊंगी वो मैं दिल से कराऊंगी और प्रैक्टिकल तरीके से कराऊंगी। आप में से किसी को कोई क्वेरी है आज के सेशन के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेरी है? थैंक यू फॉर द हार्ट। किसी को कोई क्वेरी नहीं है? क्लास ओवर करें? थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू एवरीबॉडी। मैं आप, थैंक यू सो मच, इतने दिल मिल गए मुझे। आई लव हार्ट्स। अगर हमारी वैलेंटाइन वैलेंटाइन डे पे क्लास हो तो उस दिन भी दे देना, बिकॉज आई एम सिंगल। आप सब लोग, जॉक्स अपार्ट, किसी को कोई क्वेरी है? एनी वन? या क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है। सो 2-3 दिन में हम ना इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, अगर किसी का सेशन मिस हुआ है या किसी, अबीर सर का कोई क्वेरी था, जस्ट ए सेकंड, लेट मी आस्क हिम, वो क्या बोल रहे थे उस टाइम। क्योंकि दूसरों की क्वेरी से भी ना आप लोगों को क्लैरिटी आती है। ही इज नॉट इन क्लास, आई थिंक ही हैज लेफ्ट, या पता नहीं है। अबीर सर, आर यू इन क्लास? या, अच्छा सॉरी, अबीर इज अ गर्ल। अबीर आप क्लास में हैं? पूनम सब्रवाल जी की भी क्वेरी है। अबीर मुझे मिल नहीं रही है कहीं पे भी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। बहुत अच्छे से कराया आपने। मुझे एक डाउट है, अगर आप समय दे पाए तो, अदरवाइज यस ओके। यस, प्लीज 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 प्लीज। आपने कहा कि मून जहाँ है हमारी आत्मा है, मन नो है। नो 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 नो, मून जहां है वहां पे मन है, जहां पे सन है वहां पे आत्मा हाँ जी। तो अगर ये है। दोनों एक ही उसमें है तो, एक ही भाव में है, एक, नवे भाव में। तो अब तो अमावस योग है। हाँ जी। अब आपको क्लैरिटी ही नहीं आएगी लाइफ में, और ये जिस हाउस में बन रहा है वो हाउस हमेशा अंधेरे में रहेगा। और अब नो देखो, आप 9th हाउस है।
हाँ, तो 9th हाउस में अमावस योग आपको पितृ दोष भी देता है। देखो एक चीज को समझो, अभी जैसे मैम ने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लेके आए हैं, उन्होंने सही चीज पूछी, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। मैंने जो चीज बताई वो गलत नहीं है, बट जब भी मून और सन एक साथ आएंगे, दैट क्रिएट्स अमावस्या योग। अब ये प्रॉब्लम हो गई, आपका मन भी वहीं पे है, आपकी आत्मा भी वहीं पे है, लेकिन जिसकी भी कुंडली में अमावस योग होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस जहां पे वो बन रहा है, ऐसे इंसान को ना क्लैरिटी नहीं दिख पाती कभी भी अपने एम की। आज कुछ बनाया लेकिन क्लियर विजन ही नहीं है। देखो, इसको ऐसे समझो साइंटिफिक टर्म में, हम हमें चंद्रमा सिर्फ जब भी दिखाई देते हैं जब सूर्य देव की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, राइट? जी। तो देखो, अब दूसरे तरीके से समझो, जो मून है उससे सिर्फ हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, राइट? मून का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मून सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी आत्मा को। आपकी आत्मा के अंदर जो है, सूर्य को आत्मा का कारक बोलते हैं ना, जी। एंड सूर्य से ही हर एक प्लैनेट को एनर्जी मिल रही है। हम्म। सूर्य की रेज जब दूसरे प्लैनेट पे पड़ती हैं और वही रेज जब वापस अर्थ पे आती हैं तो हमें इम्पेक्ट करती हैं, यही एस्ट्रोलॉजी का सार है। अब जो मून है उसके ऊपर सूर्य की रेज ही नहीं पड़ रही, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अमावस्या। अमावस्या वाले आदमी या जो भी नेटिव है जिसके भी अमावस्या योग है, उसको कहीं ना कहीं चीजों को लेके, क्लैरिटी को लेके, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, उसको कंफ्यूजन और अनक्लैरिटी, अंधेरा रहेगा ही रहेगा। और जिसको पूर्णिमा है उसको स्पष्टता दिखेगी, वो बहुत क्लियर मिलेगा अपनी चीजों में कि ये है, ऐसे है, ये करना है या नहीं करना है, वो बहुत इजीली डिसीजन भी मेक कर पाएगा। बट हम्म। अमावस्या वाले को प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी लाइफ में लगा के देखो। जी। एंड इफ यू हैव दैट इन 9th हाउस, तो आप प्लीज हर अमावस्या को जरूर डोनेट करें, इट्स द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू। मैं पूछने वाली थी, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेमेडी। थैंक यू सो रेमेडी, मच। रेमेडी मैम आप खुद भी बना सकते हो। जी। आप देखो कि आपका मन आपके पिता में या जिस धर्म में आप पैदा हुए हो किस लेवल पे है। हम्म। समझ रहे हो, आपके पिता की लाइफ कैसी रही है। आपको अपनी लाइफ के पैटर्न को देख के ही चीजें समझ आ जाती हैं कि मुझे कहाँ पे वर्क करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर, मतलब हम लोग भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, प्रोफेशनली भी करते हैं हम में से, बट एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं है कि वो आपको वो बता देगा जो आपको नहीं पता है, वो आपको वही बताएगा जो आपको पता है, बस आप सुनना चाहते हो उसके मुंह से। दैट्स एस्ट्रोलॉजी, नथिंग एल्स। आई इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? एग्री। एग्री मैम, हाँ, थैंक यू सो हाँ, मच, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ। अब D9 में भी देख लेना कि आपका सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 6 8 12 पे तो नहीं बैठे हैं। ठीक है। अगर वो 6 8 12 पे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। किसी और का ओके। कोई क्वेरी है? ओके, चलो, नो क्वेरीज। अंजलि जी, जस्ट ए सेकेंड अंजलि। अच्छा, मेरे को कोई हेल्प कर सकता है इसमें कि अबीर मिल गई मुझे, अबीर मिल गई मुझे। जस्ट ए सेकेंड अंजलि जी, आई एम कमिंग बैक टू यू। अबीर, मैं आपको, हाँ हो गई। अबीर सॉरी, मैं आपको इतने दिन से लड़का समझ रही थी, आई एम सो सॉरी। अरे इट्स ओके, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इससे वाह, क्या? आपकी आवाज बहुत प्यारी है। नहीं फर्क पड़ता है, आपकी आवाज सुन के तो लगता है। ये आपका क्वेरी क्या था? मेरा क्वेरी वो आपने बातों बातों में सॉल्व कर दिया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा रेज नहीं किया था। जो आपने इसमें बोला था ना, वो लगन लॉर्ड इन 8th हाउस, मेरी एक गलती थी कि मैंने बोला था ओनली गुड फॉर लॉन्गिविटी, तो आपने कहा नहीं यू आर रॉन्ग। फिर आपने बाकी की चीजें समझा रही थी, तो वो मुझे उसी वक्त समझ में आ गया था। नो, मैंने ये नहीं बोला होगा कभी भी यू आर रॉन्ग। नहीं नहीं, मैंने आपने कहा था ये ना बोला कि होगा ये जरूरी नहीं ये है। नहीं है। हाँ, यही मैं बोल रही थी, मैं वो कभी मेरी किसी गलती को थी। एस्ट्रोलॉजी में ना
मेरे हम्म। मुंह से रॉन्ग वर्ड बहुत कम सुनने को मिलेगा, नहीं नहीं, क्योंकि वो मेरी गलती थी लॉन्जिविटी, कि मेरा लिमिटेशन था, वो मैंने समझा इट्स था बाद ओके, में। इट्स ओके। हाँ। लॉन्जिविटी के ना बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, राइट। ठीक है। तो आई वॉन्ट से कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है, राइट राइट राइट। ठीक है, दैट वे। हम्म। राइट। ओके। राइट। हाँ, थैंक यू सो दूसरा मच। चीज, हाँ जी, एंड आई एम सॉरी। अरे ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी, क्या ही फर्क पड़ता है। अल्टीमेट एम आपका पूरा हो रहा है कि आप सिखा रहे हो और मैं सीख रही हूँ, दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, यस, एक चीज, जैसे अभी अबीर जी से मैंने बात करी, अगर आप ढंग से सुनेंगे आपको हर चीज का आंसर मिलेगा, बस शांति बनाए रखें। यस, अंजलि का क्वेरी है कुछ। मुझे ना एक वो बनाना पड़ेगा अपने साथ, को होस्ट। ये अंजलि जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश अगर कर रही है तो ना करें, आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, बोले। हो गई थी, उन्होंने फिर कर दिया खुद को म्यूट। यस, बोले अंजलि जी। हाँ जी मैम, ये क्वेश्चन है कि जैसे D1 में नहीं है अमावस्या योग, लेकिन D9 में जाके मून और सन एक हाउस में बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम है। मैम किस तरह का प्रॉब्लम हो, मतलब सेम वही जो नो, आपने बताया। नो, हाँ वो तो है ही, लेकिन D1 वो है जो दुनिया को दिखता है, हम्म। D9 वो है जो आप अंदर से हो। ओके। तो आप देखो कि आपको अपने मन में किस लेवल पे क्लैरिटी, फिर ये भी देखना पड़ता है वो D9 के कौन से हाउस में गया है। वो मैम एक अलग अलग टॉपिक हो जाएगा मैम, वो अगर मैं ऐसे पर्सनली इतना बताने लगा, आप D1 का जो पूछना है पूछो, D9 का मैंने आपको बता दिया है, और आज के क्वेश्चन से कोई रिलेटेड क्वेरी है तो पूछो। नहीं मैम, ये मैं, क्वेरी। हाँ, वो मैं, लेकिन D9 में अगर अमावस्या होगा तो अगेन प्रॉब्लमेटिक है। वो जब हम D9 करेंगे ना तो देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके मैम। हाँ, ओके। यस, समर जी। यस, समर जी पूछे। बहुत अच्छा सेशन था मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? अबीर को लड़की समझ रही हूँ, समर को, समर तो लड़के का नाम ही होता है। हाँ, एक्चुअली इट्स माय सन्स, ओके। वो जूम ज्यादा करता है ना स्कूल के चक्कर ये में। जितने भी लोग गलत नाम से आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ, अपनी अपनी कुंडली चेक कर लेना। जितने भी लोग गलत नाम से आ रहे हैं, जितने भी आईपैड से आ रहे हैं, जूमर से या जिस भी चीज से आ रहे हैं, उनका मरकरी को लेके लफड़ा मिलेगा, देख लेना चाहिए। अच्छा, सवाल ही वही था वैसे एक्चुअली। ओके, सो पूछो। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बोला लगन लॉर्ड इन एट्थ हाउस लॉन्जिविटी, हम्म, नहीं, मैंने नहीं बोला लॉन्जिविटी। मतलब वी कैन कनेक्ट, मतलब अभी जैसे हम कहते हैं कुछ पार्ट्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं नहीं, नहीं। मैंने ये बोला है, आप सुने चीज को। हम्म, मैम ने बोला था कि लॉन्जिविटी देगा, तो मैंने बोला जरूरी नहीं है। लॉन्जिविटी चेक करने के और भी बहुत सारे हाँ। फैक्टर्स होते हैं। जब अगर आपके ल्यूमिनरीज एफ्लिक्टेड है तसल्ली से, हम्म। और आपका एट्थ लॉर्ड तसल्ली से एफ्लिक्टेड है, हम्म। लॉन्जिविटी नहीं है। हम्म। और अगर ये किसी, मतलब सपोजिवली लेट्स से किसी चाइल्ड का या फिर कैसे किसी के बच्चे का चार्ट है और मदर हम्म, के अंदर उसका लगन, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई, आपने सिर्फ चाइल्ड का चार्ट, आगे क्या बोला? जैसे जैसे मदर का लगन लॉर्ड इज सिटिंग इन हम्म, हाउस, एट्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। अच्छा, मदर का लगन लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, ठीक है। ओके, एंड उनके बच्चे का चार्ट हम्म, लगन लॉर्ड इज हम्म। सिटिंग एट्थ हाउस। मैम आपकी आवाज बीच में कट रही है। ये मैंने मदर बना दिया, चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये मदर का लगन लॉर्ड यहाँ पे है। मरकरी इज द यस। लगन इज वर्गो, ठीक है, लेट्स गेट अ, हाँ, ठीक है। और हम्म। बच्चे का स्कॉर्पियो और मार्स इज इन द नहीं एट, मैम, स्कॉर्पियो क्या है? बच्चे का लगन है क्या? लगन है, और हाँ, मार्स इज सिटिंग इन द एट्थ हाउस। ठीक है। तो क्या ये कनेक्शन थोड़ा
लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है बिकॉज मैम 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 हाँ हाँ सिर्फ इतने से हम नहीं देख सकते। हाँ एंड करेक्ट। मैं आपको एक सूत्रा बता देती हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ लगना, ये लाल किताब का सूत्र है, जिसका मंगल अष्टम में होता है ना, ये इंसान को वो होता है, क्या नाम होता है, मंगल बद होता है। अगर ये जबान का गंदा होगा ना ये इंसान, हम्म भगवान की दया से बहुत जिएगा। तो ये गाल इर इर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कुंडली बता रही हूँ कि कौन सी प्लेसमेंट कहाँ पे है। मंगल पद वाले को और मंगल अष्टम वाले को देखो, अष्टम भाव क्या है, वहां पे चिता जलती है ना, शमशान है। शमशान घाट, चिता जलती है ना वहां पे। हम्म मंगल अग्नि का कार्य करता है। हम्म मंगल जहां पे जाएगा, मंगल इजिली हार नहीं मानता। फाइट देता है। एंड यस, मंगल अष्टम वाले को, मतलब ये मैं 99.9% बोल रही हूँ, लॉन्ग एज। हम्म और प्लीज आप ये कि मदर का लगन लोड यहाँ पे बैठा है, बच्चे का लगन लोड यहाँ पे बैठा, आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते। ये भी देखना पड़ता है कि कौन से नंबर का बच्चा है ये। कौन सा नंबर समझ पहला? फर्स्ट चाइल्ड में- रिलेशन बताते हैं ना, लॉस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, अगर लगन लॉर्ड इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। ये हमने किसने बोला है? ये हमने रिसेंटली ही क्लास में ही सीखा था तो मैम आप हर चीज को, मैं हम ये क्लासेस ही इसलिए कर रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन। जो भी चीज बोली गई है नहीं, गलत नहीं बोलते, लेकिन आप उसे ऐसे आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते ना। करेक्ट करेक्ट। लगन लॉर्ड इज इन फिफ्थ हाउस, मतलब पहले बच्चे को ही प्रॉब्लम होगी। हम्म आप दूसरे तरीके से देखो ना, बच्चे को तो नाइन्थ लॉर्ड लगन में आ गया, हम्म तो क्यों प्रॉब्लम होगी, क्या रीजन बनेगा भाई। और भी बहुत सारी चीजें बहुत होती हैं। एक एक किसी ने लिखा था ग्रुप में, कारक भाव नाश ऐसे काम नहीं करता। बहुत सी चीजें मैटर करती है। हाँ, तो सिर्फ लगन लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, पहले बच्चे को दिक्कत होगी। हम्म 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 क्या मतलब, कोई वो तो लेके आओ, 10 कुंडलियां तो लेके आओ ऐसी जिसमें पहले बच्चे को दिक्कत हुई हो, फिर हम बात करते हैं ना, 10 ले आओ बस। हम्म, ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट्स नॉट दैट लगन लोड इन फिफ्थ हाउस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, हाँ नहीं सॉरी। वो बिकॉज वो एक दिमाग में स्ट्राइक किया तो आई थॉट यू आर बीइंग वेरी काइंड इन आंसरिंग, सो लेट मी आस्क, दैट वाज माय डाउट। नो मैम, ऐसे नहीं बोल सकते हम, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई और इशू ना हो। ओके। ओके। हम्म। ओके मैम, तो किसी और का तो क्वेरी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।